बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब व्यूअर्स का। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़लाफ़िल, अरबी में और तामिया भी कहा जाता है उसको। बेसिकली ये लबनान और मिस्र के लोग ज़्यादा खाते हैं और उन्हीं की डिश है, तो वो आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सफ़ेद लोबिया लिया है जो भिगोया हुआ था पिछले तकरीबन 24 घंटे से, और आधा किलो। और चने लिए 1 किलो, ये भी पिछले 24 घंटे से भिगोए हुए थे, इनको उबालना नहीं है। उसके अलावा जो है धनिया है, इसमें ऐड करेंगे हम, प्याज ऐड करेंगे थोड़ा सा, और 8-9 जो है लहसुन के पीस वो ऐड करेंगे। उसके अलावा जो इसमें चीज़ें डलती हैं वो बैंगन होगा, इसको हम फ्राई करेंगे। और उसके अलावा भी इसमें जो चीज़ डलेगी वो होगा तहीना और हुमस, ये भी इसी की पेस्ट होती है चने की। ये चीज़ें हम डालेंगे। और इसमें सलाद, गाजर और खीरा मैंने काट के रखा हुआ है जो कि भिगोया हुआ सिरके के अंदर, ये भी हम ऐड करेंगे उसमें। और मज़ीद इसके अलावा जो है इसमें हम उबला हुआ अंडा भी काट के डालेंगे। ऑप्शनल है, डालना डालें, नहीं डालना ना डालें, लेकिन अच्छा टेस्ट बन जाता है उससे। तो चले मैं इसको पहले चॉप करते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आगे हम लेके चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये इसी तरह से कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसको मैं अब चॉप करूँगा। ठीक हो गया, एक साथ डाल दिया, एक साथ ही इसको चॉप करके फिर आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने अच्छी तरह जो है इसको ग्राइंड कर लिया है। चनों को, लोबिया भी डाल दिया इसमें, वो भी ग्राइंड हो गया इसमें, और धनिया, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गई और ग्राइंड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, बारीक बिल्कुल हो गया। अब इसके अंदर हमने जो है मसाले कुछ शामिल करने हैं। गरम मसाला 1 चम्मच है, ज़ीरा जो है वो 2 चम्मच पिसा हुआ, काली मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 2 चम्मच है, धनिया पिसा हुआ ये भी 2 चम्मच है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें जो है वो नमक का डाला है। और इसमें मैं ये तिल भी ऐड करूँगा साथ ही। ये मैंने इसमें जो है सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है, बिल्कुल पूरा जो है ना, कुछ भी हर जगह जो है ना वो मिक्स हो जाए, कोई जगह ऐसी ना रहे। और उसके अलावा मैंने बैंगन भी तल लिए हैं और अंडे भी उबाल लिए हैं, ये भी काट के डाले जाएंगे। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तो ये मिक्स करके फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। चॉपर और ये चीज़ है, ये कुछ इसमें से मैं जो है ना वो निकाल रहा हूँ, ये बाद में भी यूज़ हो जाएगा। मसाले मैंने सारे मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अब इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो होगा बेकिंग सोडा। वो थोड़ा सा हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले जितना मुझे सेव करना है मैं निकाल लूँगा। इसको तकरीबन 4-5 महीने भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब भी बनाना हो निकालें और बना लें। ये इसमें हम आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब इसको बनाते हैं हम। हर चीज़ तैयार हो गई। इसको बनाने का तरीका भी बेहतर है कि अगर ये शामी बनाने वाला है, ये वैसे हम प्लास्टिक की दुकानों से मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा गीला कर लें पहले, इसके अंदर भरें इसको ऐसे, और ये तिल हैं, ऐसे तिल के साथ लगा के सीधा अंदर डाली जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, थोड़ा सा लाल हो जाए तो निकाल दें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये मैंने अब तैयार कर लिया सारा कुछ। ये एक रोटी ली नीचे, उसके ऊपर हमने वही सॉस लगाई जो हुमस मैंने दिखाया था, हुमस और ताहीना। उसके ऊपर उबले हुए अंडे काट के ये इस तरह जो है ना कर दिए हैं।
और ये है वो तामिया। इसको ऐसे करके आप लगा दें। इसके ऊपर हम अभी ये डालेंगे जो खीरे हमने सिरके में डाले हुए थे। इसका अपना टेस्ट है और इसी से ही इसका टेस्ट निकलेगा। और उसके ऊपर हम डाल देंगे बैंगन। उसके ऊपर ये एक और तहीना है जो मैंने खुद बनाया ये भी। और उसके बाद आ जाएगी इसके ऊपर केचप। लें जी, ये हो गया तैयार हमारा जो है तामिया सैंडविच, जिसको फलाफिल भी कहते हैं अरबी में और तामिया भी। तो ये हो गया तैयार बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी इसकी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी दें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।